जसप्रीत बुमराह प्लेज फॉर माई टीम, इट्स एन ऑनर, एरोगेंस एंड प्राइड। ये लाइन आपने काफी बार सुनी होगी, लेकिन तब जब बुमराह इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बट इस टाइम पर जब बुमराह मुंबई इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तब पूरे इंडियन फैन ये बात तो नहीं कह पाते हैं, बिकॉज सब कोई मुंबई इंडियंस को सपोर्ट नहीं कर रहा होता। लेकिन ये बात सब जरूर कहते हैं कि यार बुमराह से कैसे बचा जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार बुमराह तो हाईएस्ट विकेट टेकर भी नहीं है, बुमराह के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो बुमराह ने इस पर्टिकुलर आईपीएल में किया है, और आपको उसकी एक सिंगल लाइन में अगर बता दूं तो बता दूं कि आईपीएल में अभी तक जितने भी बार बुमराह ने खेला है, सिंस द वेरी बिगिनिंग टिल टुडे, ये सीजन बुमराह का सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल है। और जिस तरह से उन्होंने मिडिल ओवर में गेंदबाजी की है, यस, पंजाब को अलग से प्लान्स बनाकर आने पड़ेंगे। बुमराह आने से पहले आपको श्रेयस अय्यर की वो स्टेटमेंट याद दिलाता हूं, जहां पर उन्होंने कहा था कि वी हैव लॉस्ट द बैटल बट नॉट द वॉर। ये याद दिलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस टाइम पर आप बहुत सारे क्रिकेट एनालिस्ट को जरूर सुन रहे होंगे, और उसमें से एक मेजॉरिटी को आप ये कहते हुए सुनेंगे कि यार पंजाब ने अच्छा किया, पंजाब ने पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट किया, लेकिन अब हो गया। पंजाब जो है वो मुंबई को नहीं हरा सकती। प्लेऑफ में आकर के मुंबई से ज्यादा खतरनाक टीम कोई नहीं है। इस टाइम पर मुंबई से ज्यादा कंप्लीट टीम कोई नहीं है। पंजाब मुंबई को प्लेऑफ में हरा दे, ये हो ही नहीं सकता। ये लोगों ने एक नैरेटिव बना दिया है कि भैया पंजाब 11 साल बाद आई है, मुंबई का तो हर दूसरे दिन का है कि वो प्लेऑफ में आते हैं, डोमिनेट करते हैं, और कोई भी टीम हो उससे हरा कर जाते हैं। इनको जीतना आता है। कल वाले मैच में जब ये गुजरात टाइटंस के सामने आए, इन्होंने एक बड़ा सा टोटल रख दिया और गुजरात के थर-थर कांपने लगे। इनफैक्ट वो गुजरात जो 13 ओवर तक डोमिनेट कर रहा था, वो जसप्रीत बुमराह के आने के बाद उनकी कहानी खत्म हो जाती है। और इसी वजह से मैंने कहा कि यार देखो, पंजाब मुंबई को हराएगा या नहीं हराएगा, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, लेकिन बुमराह को आपको सबसे पहले हराना पड़ेगा। और वो कौन खिलाड़ी है जो बुमराह के अगेंस्ट काफी अच्छा है? वो एक इंडियन प्लेयर है जो पंजाब की टीम में, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जसप्रीत बुमराह अब तक 11 मैचेस खेले हैं। लेट से आए थे, शुरू के कुछ मैचेस नहीं आए थे बिकॉज इंजर्ड थे, लेकिन जैसे ही आए भाई साहब, इन्होंने तबाही सी मचा दी। 11 मैच में 18 विकेट, इनका बेस्ट 4 विकेट लेकर 22। और सोचो इनकी इकोनॉमी इस पर्टिकुलर सीजन में सिर्फ और सिर्फ 6.3 की है, जो अब तक सारे सीजन से सबसे ज्यादा बेहतर है। इसी वजह से मैंने कहा कि ये जो जितना इकोनॉमिकल है, एंड बाई फार अब तक इन्होंने जितना खेला है, उसमें अगर ये अपने बेस्ट पर चल रहे हैं इकोनॉमिकल के हिसाब से देखोगे, तो भाई वो डेंजरस बन जाते हैं। लेकिन ये डेंजरस तब बनते हैं जब ये सेट बैटर्स को आउट करते हैं, और यही मेन रीजन है इस वीडियो को बनाने का कि जसप्रीत बुमराह का एक स्टार्ट आपके सामने रखता हूं, जहां पर आपको ये समझ में आएगा कि वो घातक तब नहीं है जब आप नए नए बल्लेबाजी करने हो, वो घातक तब नहीं है जब आप पावर प्लेज में बल्लेबाजी कर रहे हो तो, या लास्ट में कर रहे हो तो। वो घातक वहां पर है, लेकिन वो घातक उस टाइम पर है जब आपका प्लेयर सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। जैसे बहुत सिंपल से नंबर्स आपके सामने रखता हूं, जसप्रीत बुमराह ने इस आईपीएल में, आईपीएल 2025 में, मिडिल ओवर्स मतलब ओवर 7 से ओवर 15 तक, मतलब आप पावर प्ले हटा दो, पहले के 6 ओवर हटा दो और आखिरी के 5 ओवर हटा दो जहां पर बैटर्स अग्रेसिव बैटिंग करते हैं, आप बीच के 9 ओवर को रख लो जहां पर बैटर अगर सेट है तो वो काफी कंफर्टेबल फील करता है और इत्मीनान से वहां पर धीरे धीरे रन बनाता है, जहां पर आपको विकेट्स कम गिरती हुई दिखती हैं और जहां पर बैटर्स थोड़ा सा सेट हो सकता है। वहां पर आकर के जसप्रीत बुमराह ने इस आईपीएल में मुंबई को सबसे ज्यादा सक्सेस दिया है। बुमराह ने 2025 आईपीएल में 7 से 15 ओवर के बीच में अब तक 14 ओवर डाले हैं पूरे, जब से इन्होंने 11 मैचेस, इन 11 मैचेस में 14 ओवर डाले हैं इस बीच में, और इसमें सिर्फ 4 विकेट इनको मिली है। अब आप सोच रहे हो कि यार 4 विकेट, अपनी इतनी बड़ी बड़ी बात आप कह रहे थे, अब आप कह रहे हो इन्होंने 4 विकेट लिए। जी हाँ, 14 ओवर जो इन्होंने डाले हैं 7 से 15 ओवर्स में, इनको सिर्फ 4 विकेट मिली है, लेकिन इस बीच में इनका इकोनॉमी 4.7 का रहा है। अब सोच लो कि अगर बुमराह इस बीच में आकर के, यूजुअली वो 3 ओवर डालते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बुमराह के 3 ओवर में आएंगे सिर्फ 12 या 13 रन और एक आध विकेट लेकर के वो चले जाएंगे, जो इन्होंने हर मैच में किया है कि भाई मिडिल ओवर्स में आते हैं, आपको 3 ओवर कराएंगे, और अगर कभी कभी तो 4 भी कराए थे। अगर हार्दिक को लगता है कि यार बहुत अच्छा जा रहा है, वो उसी टाइम 4 के 4 ओवर डाल देते हैं, नहीं तो एक आध ओवर वो 17-18 के आसपास रखते हैं। सोचो 3 ओवर वो कराते हैं, 3 ओवर में 12 रन देकर के, 13 रन देकर के वो 1-2 विकेट लेकर के चले आते हैं। और अगर इसके आपको लाइव एग्जांपल देखना है तो एक और आप इनसे छोटा सा वो ले लो कि अब तक 88 बॉलर्स हैं जो मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी कर रहे हैं आईपीएल में, लेकिन एक भी ऐसा बॉलर नहीं है जिसका 6 से नीचे का इकोनॉमी है।
बुमराह का 4.5 का इकोनॉमी है, किसी दूसरे का 6 से नीचे का भी नहीं है। और कल जब गुजरात टाइटंस काफी ज्यादा सेट लग रही थी 13 ओवर तक, 13 ओवर में उनका स्कोर 148 था, वो 228 चेज कर रहे थे, उस टाइम पर अचानक से जसप्रीत बुमराह आते हैं और आप सोचो 13 ओवर में 148 एकदम सेट दिख रहा है। वॉशिंगटन सुंदर 22 बॉल में 47 बनाकर खेल रहे थे उस टाइम पर, और साई सुदर्शन 44 बॉल में 77 बनाकर, ये 13 ओवर के लास्ट का स्कोर आपको बता रहा हूं। लेकिन उसके बाद अचानक से, उस टाइम आपका रिक्वायर्ड बेस 11 के आसपास का था और आप मार भी उसी हिसाब से रहते, तो टीम एकदम परफेक्ट लाइन से आगे बढ़ रही थी। और अचानक से जैसे ही जसप्रीत बुमराह आते हैं, वो गुजरात टाइटंस के फैन जो एकदम खुश दिख रहे थे, वो उस मिडिल ओवर्स में जहां पर बुमराह आकर के यूजुअली अटैक करते हैं, वो आते हैं और अटैक कर देते हैं। 14th ओवर वो गेंदबाजी करते हैं, उसमें 4 रन देते हैं, 1 विकेट लेते हैं, और उनका वो सेट बल्लेबाज जो रन्स बना रहा था वॉशिंगटन सुंदर, उसको एक घातक सी यॉर्कर मारते हैं और कहानी खत्म करते हैं। आप सोचो कि जैसे ही 14th ओवर हुआ, इससे पहले हर ओवर में 10 रन, 11 रन, 12 रन, 15 रन ऐसे आ रहे थे, और जैसे ही वो 14th ओवर ड्रॉप होता है, उसके बाद विकेट गिरती है और रन ऐसे डाउन होते हैं। 14th ओवर में आते हैं 4 रन, 15th ओवर में आते हैं 9 रन, 16th ओवर थोड़ा ऊपर ले आने की कोशिश करते हैं, 14 आते हैं, लेकिन फिर उसके बाद 17th ओवर में 9 रन, 18th ओवर में 9 रन, इनफैक्ट 20th ओवर में 20 रन आते हैं, और 19th ओवर में आते हैं आपको 12 रन। सो जैसे ही बुमराह का वो ओवर आता है, उसके बाद एकदम से ग्राफ नीचे गिर जाता है, बिकॉज वहां पर विकेट आती है, वहां पर प्रेशर बनता है, और फिर हर ऑल्टरनेट ओवर में विकेट आनी शुरू हो जाती है। और पूरे सीजन जो बुमराह ने किया है, वो इस मैच में भी करके दिखा देते हैं और बता देते हैं कि भैया मैं आया हूं, इसका मतलब इकोनॉमी भी नीचे जाएगी और एक आध विकेट भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, और लेकर उसको जाऊंगा जो सेट बैटर होगा। नए बैटर को तो और भी आकर के ले लेंगे, लेकिन जो सेट बैटर होगा उसको लेकर के जाऊंगा। अब मैं जो कह रहा था कि यार एक बल्लेबाज ऐसा है जो बुमराह को अच्छे से खेल रहा है, उसका नाम है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने जसप्रीत बुमराह को आईपीएल में अब तक 64 बॉल में फेस किया है, जिसमें 46 बॉल फेस किए, इसमें 64 रन बनाए हैं उन्होंने, और सिर्फ एक बार आउट कर पाए बुमराह अय्यर को। सो ये अच्छी बात है कि बुमराह अय्यर को सिर्फ एक बार आउट कर पाए। इट मींस के अय्यर बुमराह को ठीक ठाक खेल लेते हैं, अय्यर मिडिल ओवर्स में ही बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। सो ये अय्यर को ध्यान रखना पड़ेगा कि बुमराह के खिलाफ जो उनका एवरेज 64 का है, वो जब गेंदबाजी करने बुमराह है तो स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखें, या फिर जो भी वहां पर बल्लेबाज है उसको बताएं कि भैया क्या सही तरीका है जसप्रीत बुमराह से डील करने का। बिकॉज आपने मिडिल ओवर्स में बुमराह के साथ डील कर लिया तो कहानी काफी हद तक हो जाएगी, बिकॉज एक स्पेरेड उनके जो हैं वो बोल्ट हैं, उनको ऊपर आपको सिमरन सिंह और प्रियांश आर्या को डील करना पड़ेगा, और मिडिल ओवर्स में आकर के आपको यहां डील करना पड़ेगा। बिकॉज यस, ये सच है कि मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहती है, बिकॉज बहुत बार प्लेऑफ खेला है, और उनके सर पर वो प्रेशर नहीं होगा जो पंजाब के सर पर होगा। तो सवाल बस ये है कि जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने हाल फिलहाल में गेंदबाजी की, इनफैक्ट अगर आप पिछला मैच भी देखोगे जो पंजाब जीती थी, वहां पर भी बुमराह का इकोनॉमी 5.7 का था, वहां पर भी बुमराह ने बिलो 6 इकोनॉमी रखा था, वहां पर भी उनको विकेट मिली थी, सिमरन को आउट करके वो गए थे। सो यस, जसप्रीत बुमराह आकर के आपकी टीम कैसी भी कर रही हो, उनका इकोनॉमी 5-6 के आसपास से नहीं हिलता है, और इसी को पंजाब को समझना है कि भैया आप इस प्लेयर को अटैक करने नहीं जाओगे, अटैक करने जाओगे तो कहीं नुकसान ना हो जाए, या फिर अटैक अगर करना है तो जो सही बल्लेबाज है वही आकर के उनको अटैक करे, जिसने पहले भी किया है, जिसका सक्सेस रेट है, और फिर उसके बाद उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको वीक करके वहां से आप रन बना सकते हो। सब देखना यह है कि जिस तरह से पिछले मैच में पंजाब किंग्स ने 7 विकेट से मुंबई इंडियंस को हराया था, क्या उसी तरह से, क्या उसी प्लानिंग से एक बार फिर से, बिकॉज ये जो मैच है ये मुलानपुर में नहीं हो रहा है, ये मैच जो हो रहा है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है, रन यहां बनेंगे। अब आप अगर पहले बल्लेबाजी करते हो देन यू हैव टू पुट अप अ गुड टोटल। अगर आपने बोर्ड पर अच्छा टोटल लगा दिया तो उसके बाद यस, आप थोड़ा सा डोमिनेट कर सकते हो। हालांकि मुंबई की बल्लेबाजी काफी अच्छी है और काफी डीप है, तो इतना भी आसान नहीं होने वाला, लेकिन पंजाब की स्ट्रेंथ जो है वो बैटिंग है, सो उससे वो कितना कुछ यूटिलाइज कर सकते हैं, और जो मुंबई की अच्छी बॉलिंग यूनिट है, क्या उसको वो टैकल कर सकते हैं या नहीं, ये तो हमें वक्त बताएगा। बट हाँ, कुछ ये बुमराह वाली चीज जरूर जो मुझे लगता है कि वेल स्टडीड होनी चाहिए मैच स्टार्ट होने से पहले। अगर वेल स्टडीड हुई तो ठीक है, नहीं तो हम देखेंगे मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इन द फाइनल। आपको क्या लगता है पंजाब वर्सेस मुंबई में कौन जीतने वाला, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।